मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अगर आप इसे बीच में छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसी ज़रूरी जानकारी मिस कर दें जो बाद में आपके लिए सिरदर्द से कम नहीं होगी। होम लोन लेने के बाद उसे चुकाना हमारी ज़िंदगी का एक ज़रूरी पड़ाव होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होम लोन चुकाने के बाद भी कुछ ऐसे ज़रूरी काम बाकी रह जाते हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी होता है। अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि आपको किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी जो अपने पास फ्यूचर के लिए आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जानते हैं घर का सपना हमारे दिलों में के बेहद करीब होता है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि हमारे जीवन की मेहनत, सपने और खुशियों का प्रतीक होता है। जब हम होम लोन लेकर अपने इस सपने को पूरा करते हैं तो हर महीने की ईएमआई हमें उस सपने के और करीब लेकर आती है। और जब आखिरकार वो दिन आ जाता है जब लोन की आखिरी किस्त भी चुका दी जाती तो ये महसूस होता है कि जैसे एक बड़ा बोझ सर से उतर गया हो। लेकिन क्या ये सच्चाई है? क्या लोन चुकाने के बाद आपकी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाती हैं? जवाब है नहीं। ये वो समय है जब आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ों को बैंक और रजिस्ट्रार ऑफिस से लेना होता है। ये दस्तावेज़ न केवल आपकी प्रॉपर्टी की सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी होते हैं बल्कि भविष्य में किसी भी तरह की जटिलताओं से बचने के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें आपको इन फ्यूचर में। तो सबसे पहला जो दस्तावेज़ है वो है एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। दोस्तों, ये एक सर्टिफिकेट केवल एक कागज़ का टुकड़ा नहीं होता बल्कि ये उस मेहनत और धैर्य का प्रमाण है जो आपने लोन चुकाने में लगाया है। ये सर्टिफिकेट आपको सुनिश्चित करता है कि बैंक के साथ आपका पूरा हिसाब किताब ख़त्म हो गया है और अब आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब आप ये सर्टिफिकेट बैंक से लेते हैं तो ध्यान दें, इसमें लोन क्लोज़र की तारीख, रजिस्ट्री में जो नाम दर्ज है, बैंक अकाउंट की डिटेल और लोन से जुड़ी सभी जानकारियां सही से भरी होनी चाहिए। अगर इनमें कोई भी जानकारी गलत है तो तुरंत बैंक से संपर्क करें और इसे ठीक करने का आग्रह करें। अब बात करते हैं दूसरे दस्तावेज़ की, जिसको बोलते हैं इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। ये दस्तावेज़ रजिस्ट्रार ऑफिस से प्राप्त होता है और ये सुनिश्चित करता है कि आपकी प्रॉपर्टी पर अब कोई कर्ज नहीं है। ये सर्टिफिकेट न केवल आपकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है बल्कि भविष्य में जब आप इस संपत्ति को बेचेंगे तो ख़रीदार के लिए ये सर्टिफिकेट देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसके अलावा ये सर्टिफिकेट आगे चलकर आपको किसी अन्य लोन के लिए भी मददगार साबित होगा। आप अब तक ये समझ ही चुके होंगे कि ये दोनों दस्तावेज़ कितने इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये सब जानने के बावजूद अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा है तो शायद आपकी जो अहम बातें होंगी वो छूट गई होंगी। इसलिए मैं फिर से आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। आपके फीडबैक से हमें बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि आपके होम लोन से जुड़ी सभी परेशानियों का समाधान इस वीडियो के माध्यम से मिल ही गया होगा। दोस्तों, मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।